Let's discuss physical and atomic properties of group 2 elements, that is alkaline earth metals. अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. So let's discuss electronic configuration of group 2 elements, जिसे हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझ लेना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज NH2 टाइप. याद रखें. सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration of alkaline earth metals is NH2. इसका सीधा मतलब ये होता है कि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो thus these elements contain two electrons in the valence shell. वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके. अब इस वजह से बात यह है कि these prefer to lose the electrons present in the valence shell and thus prefer to form ionic compounds. याद रखें. So these elements prefer to form ionic compounds. ये ionic compounds फॉर्म करने में विश्वास रखते हैं. अब दूसरा सेकेंड thing to be discussed is atomic and ionic radii. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के एटॉमिक और आयोनिक रेडाई उसी पीरियड के अल्कली मेटल के मुकाबले कम होते हैं. याद रखें. सो एटॉमिक and ionic radii of group 2 elements are smaller than those of alkali metals of respective periods. याद रखें. अब उसी ग्रुप की अगर बात करें, यानी ग्रुप सेकेंड एलिमेंट जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिस वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल गो ऑन इंक्रीजिंग. thus atomic and ionic radii increases. So within the group atomic and ionic radii increases from top to bottom. इसका सीधा मतलब ये होता है कि सबसे नीचे जो एलिमेंट होगा, बॉटम वाला एलिमेंट, उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा और ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज सबसे छोटा. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज लो होते हैं. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी
values of alkaline earth metals are quite low, इसलिए ये रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज हम अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहली बात ये समझना होगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कली मेटल के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड होगा। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of alkaline earth metals are higher than that of alkali metals। अब बात अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अल्कली मेटल्स के पास इनर्ट गैस कोर होता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलो आप रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल का ज्यादा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले। सो बट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी of alkali metals is greater than that of alkaline earth metals। ये हमें समझ लेना चाहिए। अब ग्रुप के अंदर की अगर बात करें, विद इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम यानी बेरिलियम से लेके बेरियम तक के अगर हम देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ेंगे, सो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। सो याद रखें विद इन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस from top to bottom with increase in atomic size, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होते जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkaline earth metals, that is group second elements।